जय भीम, नमस्कार। हम हैं रविंद्र और आप देख रहे हैं बहुजन नायक। कुछ दिन पहले यानी अभी 2 दिन पहले बसपा प्रमुख बहन मायावती ने कई राज्यों की दिल्ली में बैठक बुलाई थी, जिसमें दक्षिण भारत के राज्य थे, पश्चिम भारत के और बिहार भी उसमें, झारखंड भी के लोग गए थे। बिहार के पदाधिकारियों के साथ नवनिर्वाचित जो बिहार से विधायक बहुजन समाज पार्टी के हैं, वह भी उस मीटिंग में गए थे। सतीश यादव बसपा प्रमुख से मिले, गुलदस्ता देकर मिले, और उससे पहले आकाश आनंद से भी मिले थे, और सांसद जो रामजी गौतम है उनसे भी मिले। लेकिन बसपा प्रमुख के साथ एक तस्वीर है, वह बैठ करके बसपा प्रमुख को अभिवादन कर रहे हैं, और बसपा प्रमुख भी कुर्सी पर बैठी हैं, लेकिन वो भी मुस्कुरा करके अभिवादन का वह हाथ जोड़ करके जवाब दे रही हैं। लेकिन कुछ जातवादियों को यही फोटो, यही तस्वीर उनको गड़ने लगी, जबकि बसपा प्रमुख ने खुद अभिवादन किया है हाथ जोड़ करके। असल में इन विरोधी पार्टियों को बिहार चुनाव में बहुजन समाज पार्टी जो थोड़ा बहुत भी प्रदर्शन अच्छा किया है, वह पच नहीं रहा, क्योंकि पिछली बार बहुजन समाज पार्टी का बिहार में एक विधायक था, इस बार भी एक विधायक। लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी ने कुछ वोट प्रतिशत अपने बढ़ाए और 2 लाख वोट भी ज्यादा पिछली बार से पाए, और बिना किसी गठबंधन के, जबकि अन्य पार्टियां गठबंधन में थी। और बिहार की कई जो छोटी पार्टियां थी जो आरजेडी से गठबंधन की थी, उनकी भी हालत खराब हो गई, यहाँ तक 0 पर आउट हो गई। और कांग्रेस जो इतना बड़ा दावा करती है, वह भी 3 सीटों पर या 2 सीटों पर सिमट गई। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को लेकर के ये जातिवादी लोग तरह तरह की टिप्पणियां, अफवाह फैलाते रहते हैं। लेकिन जब इन्हीं विरोधियों के लोग उसी तरह की फोटो आती है, यानी तस्वीर आती है, तो उस पर कोई उन्हें ऐतराज नहीं होता है। उन्हें वह खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं, यानी स्वीकार करते हैं। मैं यह तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, इस पर क्या कहा जाएगा। इसके साथ मुलायम सिंह जी हैं बैठे हुए, उनके पैर दबा रहे हैं परिवहन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति जी, लेकिन इस पर किसी को ऐतराज नहीं है। दूसरा है लालू प्रसाद जी नेकर में बैठे हैं, वहां एक महिला जमीन पर बैठी है, जबकि बगल में कुर्सी रखी हुई है, उसे बैठने को कुर्सी पर नहीं कहा गया, उसे जमीन पर बैठ, इस पर भी किसी को ऐतराज नहीं है। इसके साथ लालू प्रसाद जी बैठे हैं एक जगह, महिला हाथ जोड़ करके उनका पैर छू रही है झुक करके, और वो तन कर कुर्सी पर बैठे हुए हैं, अभिवादन भी नहीं ले रहे हैं। इस पर भी किसी को ऐतराज नहीं है। इसी तरह और भी तस्वीरें हैं, जिसमें जैसे डिंपल यादव जब बसपा प्रमुख बहन मायावती के 2019 के चुनाव में प्रचार करने कन्नौज गई थी, उस समय उन्होंने पैर छू लिया था, तो यही समाजवादी पार्टी के जो वहां के उधर पश्चिम उत्तर प्रदेश के थे, उन्होंने अपनी पार्टी को ही हरवा दिया। यहां तक का कन्नौज से डिंपल यादव हार गई थी, बदायूं से धर्मेंद्र यादव हार गए थे। नेताजी जिस तरह अकेले चुनाव लड़ते थे और लाखों में चुनाव जीतते थे, वह हजारों से ही वोटों से जीते। लेकिन इन जो जातिवादी हैं, मीडिया हो, पत्रकार हो या विरोधी हो, सभी बहुजन समाज पार्टी को उसको बदनाम करने में तरह तरह से लगे रहते हैं। लेकिन समय के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी
आगे बढ़ रही है और कितना भी बहुजन समाज पार्टी के साथ ये लोग करेंगे, अनर्गल बातें, बी टीम और पता न क्या क्या बातें इन लोगों ने पूर्व में कही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से अब मजबूत होकर के आगे बढ़ रही है, इससे विपक्षियों के माथे पर पसीना आना शुरू हो गया है। इसी वजह से ये तस्वीर को अनर्गल तरह से इसे वायरल किया जा रहा है, जबकि बसपा प्रमुख जो है अभिवादन ले रही हैं। यहाँ तक कि विधायक ने भी अपने फेसबुक पर के कहा है कि मैं अपनी चाची को भी अपनी माँ की ही तरह मानता हूँ, और उन्होंने सर झुका कर उनके पैरों पर पड़े हैं अपनी चाची के, और चाचा हैं उसकी तस्वीर उन्होंने जारी की है। और बसपा प्रमुख के साथ जो बैठ करके अभिवादन लिया है उसकी भी साथ में जारी किया। उन्होंने कहा कि जो मेरी माँ के बराबर है, उम्र की है, वह सारे लोग मेरी माँ की ही तरह हैं, इसलिए मैं अभिवादन सबका करता हूँ, सबकी सम्मान माँ की ही तरह करता हूँ। यह हमारे देश की संस्कृति भी है, अपने बड़ों का अभिवादन करना, अपने बड़ों का सम्मान करना। लेकिन विरोधी जातिवादी लोग केवल बहुजन समाज पार्टी को टारगेट करने में लगे रहते हैं। पत्रकार भी हैं, उसमें नीरज पटेल है, एक यूपी तक का रजत सिंह है, उसने भी उसका थंबनेल आप देखिए। इसी तरह कई लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी को इस तस्वीर को लेकर के टिप्पणियां यानी ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को इससे कुछ असर नहीं पड़ता है। बहुजन समाज पार्टी अपने काम में लगी है और 2027 की तैयारी में लगी हुई है।